हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे सारे दोस्त मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। तो स्पीति प्रिपरेशन राइड के नेक्स्ट एपिसोड में आज हम लोग DIY सेशन रेड की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो कि हम लोग कर रहे हैं डामोट्स पे। गाड़ी लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहीं DIY सेशन जो डामोट्स पे है वहीं से मेरे को जो है करोल बाग निकलना है। ये बैठा नहीं ना, ये उसको बैठाओ। वो बैठ जाएगा। मेन क्या है, कॉलर पे रख लेगा। एक मिनट आपको स्थानीय इसके बाद में काम से बड़ा करेगा। चल रहा है वही 10-15 मिनट चलेगा आराम से कोई तो अभी हमने देखा कि क्लासिक का कैसे करते हैं DIY रिपेयर, और अब हम देखेंगे हिमालयन के लिए। हिमालयन का टायर खोलना, ब्रेक कैलिपर सेट करना, ब्रेक शू चेंज करना और फ्रंट टायर वगैरह। नहीं, उसके वो 3 नट टाइट करने पड़ेंगे। उसका जो रबड़ है ना, रबड़ हटाओ तो 3 नट है। हो गई तो बहुत दिक्कत भैया सिर्फ आप गाइड करो, खोलेंगे। हाँ वो यही खोलेंगे, हम बता रहे हैं। मैं तो ऐसे नहीं यहाँ से हाँ बस निकल। देखो ये पिन संभाल के रखो, पिन उठाओ, चलो पिन संभाल के रखो। पिन क्या है अभी तो भाई थोड़ा दूर रखिए, अगर पहिया खोलते हैं जब पहिया निकालेगा ना जैसे यहाँ से करो कुछ सेटअप नहीं हो रहा। वो लगा हुआ क्या? एक निकाल दिया हुआ, पिन तो निकाल। यही है ना, इसमें लगाना ना। हाँ 24 का ये बोलो। जावा से ये घूम रहा है। ये देखो पुनीत भाई इधर वाला देखते रहो, ये घूम रहा है। ये घूम रहा है। अच्छा, आपके पास कोई छोटा पेचकस होगा ना तो ये एलंगी होगी, तो इसके अंदर लगा तो आप उधर घुमाते रहोगे, सोचोगे खुल नहीं रहा। खोलो, छोड़ दो, खोलो। हाथ से मार लो चाहे। राहुल है ना वाला पेचकस आ गया। कौन सा वाला दूँ? एक्चुअली क्या यूट्यूब में मारेंगे ना, क्या होगा तो अगर यहाँ लग गया तो यहाँ लगा के अगर लग गया तो ये क्या करेगा, चूड़ी आपकी खराब हो जाएगी। एक्सेल चलाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। अभी इसलिए हाथ से चढ़ रहा है ना, अगर गलती से एक भी चोट अगर यहाँ लग गया ना तो चूड़ी खराब हो जाएगी, तो आपको बहुत दिक्कत होगा चलाने में। और ये क्या है, पेचकस होगा तो ये क्या होता है, इसमें बैठता है ये, और यहाँ से बीच में मारेंगे तो कहीं भी खराब नहीं होगा। सेंटर से मारो भैया, मारो पुनीत भाई। थोड़ी ले लो। ठीक है, निकल गया भैया आपका। अब आपको क्या करना है, ये क्या, अब उसका वो निकाल लो, गरारी थोड़ा टेढ़ा करो। या तो इसको कैलिपर उठा लो, नहीं रुक जाओ, इसको कैलिपर उठा लो, पीछे ये थोड़ा सा डाले, रबड़ हटवा ले। ये वाला ज़्यादा नहीं आता, ये रबड़ हटा दी। तरीका वो बताना जो उनके लिए इजी रहे वहाँ पे। हाँ ठीक है भैया, अब ऐसे निकालो तो छोड़ दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये अब ये चैन निकालो, टेढ़ी कर लो, थोड़ी टेढ़ी करो, निकालो, हिला के निकालो। टेढ़ी कर लो। टेढ़ी करो, कहीं पे टेढ़ा करो। इसका बड़ा इजी है खोलना और बहुत जगह भी होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती निकालना। मेन तो ये वो जो इस वाले कैलिपर का इशू आता है सेट करने का टायर को, वो भी बड़ा इजी है इसमें। इसका बहुत इजी है, जगह ऊपर से बैठा के नीचे लगाना इसका बस ऊपर लगाना है। क्लासिक का भी ऐसे ऊपर उठाना पड़ता है। चलो क्लासिक में वो इशू आता है, इसका ये रबड़ पाइप पड़ जाता है। आप बता दो, देखो अगर आपको कभी भी जब भी आप पंचर लगाते हैं, चाहे किसी से भी पंचर लगाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके जो ये जो 6 पेज देख रहे हैं आपको, इसकी प्लेट को निकाल लेना है। ना कि क्या होता है, एक पेज का दिखे ये देखो, जैसे हमारा ये मान लो टायर लीवर है, टायर लीवर हम इसमें लगाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे इस पर रख के दबाते हैं, इस पर पैर से चढ़ जाते हैं, हाथ से दबाते हैं, तो ये बैंड हो जाती है प्लेट आपकी। अगर ये बैंड हो गई तो कुछ नहीं, ना सीधी नहीं होती है, आपको नया ही डालना पड़ेगा। तो अगर रास्ते में बैंड हो जाएगी तो आपको पैर में फील होगा कि मेरी प्लेट बैंड हो गई है। तो खास करके ध्यान रखना है, ये 5 नंबर की लड़की से पोच करते हैं, आपको खोल के निकाल के रख देना है, खोलो और निकाल के रख देना। इसको और पंचर लगाओ, फिर टाइट करो और फिर लगा दो। लगाओ
इसका भी कुछ उल्टा सीधा है? नहीं इसका हाँ उल्टा सीधा ना ये रहे दिखाना, ये आपको दिख ही जाएगा, यूँ ही दिख जाएगा आपको, ये कैसे डफ हो रहा है और ये कैसे क्लीन हो रहा है, ठीक है। ये सारी मशीन चलो डॉक्टर बेसिकली शूटिंग टाइम और रेजोल्यूशन में बैटरी डिपेंड करती है। जैसे आप राइड पे जाते हो ना, आप राइड पे कभी भी 1 मिनट से बड़ी वीडियो मत बनाओ, तो 1-1 मिनट की आपकी 60-70 वीडियो बन जाएगी। मेरा अभी ना इनिशियल स्टेजेस पंगा क्या पड़ता है, मैं बटन दबाता हूँ, स्पीड में दबाता हूँ तो आवाज़ नहीं आती, कभी कभी ऑफ की याद ही नहीं रहता, साला ऑफ ही नहीं हुआ, फिर कैमरा शीशे में देना पड़ता है, लाल हो गया। नहीं क्या होता है, आप सेटिंग में जाओगे ना, वहाँ एक ऑप्शन आप छोड़ दो, आप ज़्यादा खाना नहीं आपको, अगर चला गया तो ज़्यादा नहीं है अभी, नहीं है, रुको टायर में पास होने दो, फिर उठ जाएगा वो टायर। वो आ गया आ गया, वो टेढ़ा रहेगा ना, एक तरफ बारीक थोड़ा हेल्प है वो, आधा टायर नक्के पे चढ़ जाता है ना, फिर सेट हो जाता है। सेंटर में आ जाना आपका। एक मिनट आप मार चलो अब मारो, अब मारो। आप भैया देख लेना ठीक है ना। अब देखो अपना ना तो चैन छड़ा हमने, ना कुछ छड़ा, तो चैन उतनी टाइट है। अब आपको नट लगाना है इसको, पहले नट टाइट करना होगा। कैलिपर बाद में, पहले आप इसको नट चढ़ा लो, पहले नट चढ़ा लो इस पर। मेरे लगाओ नहीं कोई इशू नहीं। अब ब्रेक पैड जब भी लगाओ ना, तो पहले हाथ को अच्छे से साफ कर लो, कि ऑयल ना लगाओ। जैसे इसमें ऑयल लगा हुआ ना, डाला ब्रेक क्लीनर दिया जरा, ये रे ब्रेक पैड, हाँ ब्रेक पैड, ब्रेक क्लीनर दिया बाहर। ये देख लेना सही है। अभी अगस्त में चेंज करा लूँगा, तो सर्विस कराएगा। ये तो 3000 अभी चलेगा, अभी चल जाएगा ना, अगस्त में, अगस्त तक और चल जाएगी तेरी बाइक जाने से पहले। नहीं चलती राइड के लिए घर पे मैं हाँ तो फिर एक्स्ट्रा ले चलिए, चेंज करने सीख लो। देखो नहीं तो एक काम करियो, भी नहीं है आपके पास ब्रेक क्लीनर है, किसी कोई भी बाइक का डिस्प्लेट हो, चाहे कोई भी डिस्प्लेट वाली गाड़ी हो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो सरफ का पानी ले लो, चाहे शैम्पू का पानी ले लो, उस पर कपड़े में लगा लो और उस पर पूरा घुमा दो। अभी देखो इसको साफ कर दूँगा बिल्कुल, कैलिपर लगाने से पहले, कैलिपर लगाने से पहले। वैसे भी कैलिपर लगा के जैसे हम डस्ट में राइड करेंगे डस्ट में राइड करोगे, जैसे आप तो हमने क्लीन करना चाहिए ना। अभी क्या है, हमने इसलिए क्लीन किया है कि हमने जो लगाया है, ये जो हाथ के हमारे जो काले थे वो इस पर लग गए, तो अगर इस पर लग जाएंगे तो ब्रेक नहीं लगेगी आपकी। तो कभी भी आपको डिस्प्ले लगाएंगे तो हाथ को अच्छे साफ कर लो, फिर जाके आप डिस्प्ले लगाएंगे। आप पैड लगाना आप लगाओ, पहले वो अलग कर लिया। बाहर से लगाना और इसका बॉल होगा आपके पास जो आप कह रहे हो, इसमें पीछे का मैं देखता हूँ भैया, पहले वो वाला लगाओ, पिन है अपने पास। देखना कोई इसमें देख ये ऐसे लग के ना फिर इधर हो जाएगा। आपकी पिन जो निकाली वो डाल दीजिए। अब आपको जब भी आप निकालोगे ठोक के निकालना पड़ेगा आपको, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके हाँ सब निकालना था, ठोक के वैसे निकालना पड़ेगा थोड़ी सी। ये वाली ब्रेक पैड आपका देखो बैठा नहीं था ना, अब ये पूरा जाता अंदर तक, देखो यहाँ तक गया, अब यहाँ बैठ गया। आप देखो अब आपको ऐसे करना है, ऐसे आ गया। उठी हुई है बाइक तो थोड़ा
देख पा रही हूँ जब नीचे बैठ के नीचे पत्थर लगा के इसको हवा में करना पड़ेगा है ना? तो चोट मार दे, नीचे बैठे चोट मार दे एक्सल पे। नीचे बैठे आ गई इसको कैसे लगाऊंगी? ये जो पिन है ना, ये वाली ले से जिसका वाला ये वाली इसमें घुसती है, जो सुराग दिख रहा है अंदर की तरफ हाँ। बस लग गई, बस। अब आपने लगा लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्रेक लूज है है जैसे इसको ये घूमती है, लूज रहेगी। ये ऐसे रहेगी ना, ऐसे घूमने के लिए। ये देखो, जब आपने ब्रेक लगा लिया ना, अब आपको क्या करना है, इसको पंप को प्रेस कर लेना है। अब लग रहा है ना? प्रेशर बनाने के लिए। नहीं नहीं, ऐसे ही पहिए को सेंटर करने के लिए होता है ये। अब पहिए टाइट कर दो, पहिए को जब घुमा पहिए के- टाइट करने से ये ब्रेक टाइट और ढीली करने से अब देखो मैं बता रहा हूँ चेन टाइट कैसे करना है इसका। हिमालयन का चेन टाइट। ये इसमें देखो एक यहाँ डॉट सा बना हुआ है और ये लाइन दिख रही है, 1 2 3 4 5 लाइनें जो हैं। अब इस लाइन से आपको चेन टाइट करना होता है। ये देखो, अब ये चेन अपनी इतनी है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी है। देखो, ये वाली लूज कर लो पहले। अब देखो, जैसे मैं इसको आगे कर दूँगा, ये आगे जा रहा है ना ये डॉट, ये देखो डॉट आगे क्या चेन टाइट हो रही है। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो डॉट है हमारी, ये देख रहे हो झूले में जो एक्सल वो लाइन इसके लाइन में होना चाहिए। अगर आपने ये वाला डॉट जैसे आपने ये देखिए मेरा 1 2 3 तीसरे लाइन पे हमारा आ रहा है ना ये वाला, तो उस तरफ से भी तीसरे लाइन पे करना है। ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है। देखो चेन टाइट हो गया, यहाँ से देखो मैं टाइट कर रहा हूँ, हाथ देखो, ये देखो लूज टाइट हो रही है ना, ये देखो खींच रही है यहाँ से, और ये लूज कर रहा हूँ तो लूज हो रही है। देखो ये देखो, अब बिल्कुल लूज कर देता हूँ, देखो लूज होगी ना। अब ये देखो टाइट करते हैं थोड़ा सा, ये देखो टाइट होगी। बस इतना ही रखना होता है। अब इसकी भी चेन आपको और 2 होती है EFI की और 2 होती है इलेक्ट्रिक सेल्फ के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक कंट्रोल को लेके लिए। तो अगर बाई चांस आपकी रिले अगर गाड़ी मिस मार रही है या कुछ मार रही है, तो आप इस रिले को पोजीशन है तो इस दोनों को यहाँ लगा दो, दोनों को उधर लगा दो। ऐसे चला अलग करके देख सकते हो कि चला के फ़र्क पड़ जाता है, मतलब मिसिंग नहीं करती। बेसिकली जो स्टार्टर वाली रिले है वो अगर आपकी एक बार को सेल्फ लगने के बाद तो इसकी काम खत्म हो जाता है। और जो फ्यूल पंप वाली रिले है वो क्या है, अपनी रेगुलरली उसको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि हम अगर बाई चांस नहीं रिले आपके पास है तो आप इसको रिले को यहाँ पर रिले लगेगी कौन सी? 4 वाली 4 वाली लगेगी। अभी तो नई वाली है तो 4 वाली होगी, पहले वाली 5 आती थी। अभी ये है आपकी नई वाली 4 वाली है। पंकज भाई ये वाले फ्यूज एक्स्ट्रा भी लेके जाने चाहिए। बिल्कुल एक्स्ट्रा होना चाहिए, बिल्कुल। मिंडा वगैरह की जो आती है देखो इसमें 3 फ्यूज तो एक्स्ट्रा होते हैं। ये 25 वाला ABS वाला होता है, मेन यूनिट का होता है ABS का ये। और ये 5 वाला होता है अपना ये पीछे वाले का। और ये देखो 10 वाला, इसमें लिखा होता है सारा। आप चाहो तो देखो ये भी ECU हो गया, ये काफ़ी अच्छी करती है। ये देखो मेन फ्यूज हो गया, ABS मेन हो गया देखो 10 वाला। और ABS मेन ये आपका फ्रंट वाले का होता है, ये 15 नंबर वाला। और ये लाइट का होता है आपका, ये जो 15 नंबर का, ये चौथे नंबर का। अगर बाई चांस उड़ती है गाड़ी, स्टार्ट हो जाएगी, लाइट नहीं जलता है, तो ये आप 15 नंबर का अगर निकाल के दूसरा लगा दो तो ये होता है। बाकी 5 नंबर का स्पेयर क्लच की तो एक्सीडेंट वाले में एक्सीलेटर वायर के लिए आपको टंकी खोलना पड़ता है। एक्सीलेटर वायर वैसे मैं सजेस्ट करूं, सीखने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होता, उसमें भसोड़ी बहुत ज़्यादा है, टंकी खोलनी पड़ती है। इससे बेटर है राइड पे जाने से पहले नहीं डलवा लो, तो कहीं नहीं टूटती। वैसे इसकी तार जल्दी टूटती नहीं, मान लेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा इनकी यहाँ टूट जाती है। वो भी अगर टूट से पहले नहीं डलवा लो तो नहीं डलवा टूटती। रखी है, जनरली 10-15 किलोमीटर से निकाल ही देते हैं आराम से। राइड पे जाने से पहले नहीं डलवा लो, क्योंकि इसकी एक्सीलेटर वायर किसी भी बाइक की चेंज करना बहुत टेढ़ा काम है, टैंक खोलना पड़ता है। और मतलब खुद आप करोगे दोबारा नहीं भी सेट होगा, कोई गारंटी नहीं। ये सब कुछ बोलना पड़ेगा। हमारा जिक्र तो वर्क वाली हुआ था। गुरमीत भाई पहले एंट्री करो, फंसाने में फिर क्या हुआ, देर हो जाएगी। कैसे भैया? पहले मिलने आया भाई। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या ठीक है। जो ओल्ड थंडरबर्ड है उसके अंदर बेसिक जो इशू आता है, 2-2.5 साल पुराने के अंदर रास्ते के चक्कर में मीटर के नीचे एक आपकी पत्ती लगी हुई होती है, वो जो प्लेट है वो टूट जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन से झेल रही होती है। उस वाइब्रेशन के कारण टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप किसी लॉन्ग राइड में जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेट को ज़रूर चेक कराएं और रिप्लेस करा लें। रिप्लेसमेंट की कॉस्टिंग 150 से 200 रुपये के बीच में है, लेकिन वो आपके बहुत मेजर एक इशू को बचा लेती है। तो रास्ते में अगर चलते हुए वो टूटी तो जो मीटर आपका लटकेगा, वो मीटर पर्टिकुलरली कंट्रोल आपका 8-9 हज़ार रुपये का, तो बहुत मेजर खर्चे से वो आपको बचा लेती है। प्लस आपकी जो रुकने की टेंशन है वो अलग है। तो दैट इज़ अ मस्ट डू। अशोक भैया से मिला। हेलो अशोक भैया,
कैसे हो? हाय, बढ़िया सर। आप भी कुछ गाइड करना चाहोगे? जो लड़के कर रहे हैं, अगर नहीं कोई समझ आएगा तो मैं गाड़ी कर दूँगा बाकी। आपकी तरफ से कोई एक ऐसी सजेशन बाइक के लिए, लाइटों के लिए? लाइटों का यही है कि अगर आप लाइट यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रा लाइटें हैं, तो कम से कम ही यूज करो उसको, जब ज़रूरत हो। बेफालतू की यूज ना करें बस। ठीक है, बैटरी पर लोड आएगा। बैटरी पर कई बार और कुछ कस्टमर को भी नहीं पता चल पाता। वो ये कि बड़ी राइड से पहले कम से कम 1-1.5 हफ्ता पहले करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या पूरा सर्विस वगैरह जो चेकअप करवाना है, जो चीज़ डलवानी है, 1-1.5 हफ्ता पहले डलवाओ, और ताकि उसका 1-1.5 हफ्ता लोकल चलाओ। हाँ, 5-7 दिन लोकल चलाते हैं, कोई छोटा मोटे कमी हो उसको आप दूर करो। कोई ब्रेक की सेटिंग है या आपको फिर भी लगता है कोई कमी है, तो अपने हिसाब से सेट करो। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। कोई इलेक्ट्रिकल कमी हो सकती है, या कोई ब्रेक की कमी हो सकती है, और भी बहुत चीज़ हो सकती हैं। तो आप उसको उसी टाइम में कम से कम 1.5 हफ्ता पहले उसको चेक कराओ, 10 दिन पहले। कई लोग होते हैं राइड से 1-2 दिन पहले करवाते हैं, फिर वो वहीं वाले जाके दिन ही करा के जाते हैं कहीं तो लोग। वो वहाँ जाके फिर तंग करती है कई बार बाइक। तो हाँ। वो कहते हैं जी काम ठीक नहीं हुआ, जबकि होता यही है कि एक बार आप उसको लोड़ा 10-15-20 किलोमीटर चलाएं कराने के बाद लोकल में, बिल्कुल बिल्कुल ताकि कमियाँ पता लग जाए। चलो चले भाई, ठीक है। थैंक यू अशोक भैया, थैंक यू दिव्या भैया आज के सेशन के लिए। बाय। तो ये अब हमने देखा, इलेक्ट्रा का भी समझ लिया कि फ्यूज़ वगैरह पुरानी वाली बाइक में कैसे चेंज करते हैं। तो आज का DIY सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो मोस्टली सारी बाइक्स का हो गया। क्लासिक का हमने डिस्क वाला टायर इसलिए खुलवा के नहीं देखा, क्योंकि वो सेम हिमालयन की तरह खुलता है, बस उसकी डिस्क लेफ्ट हैंड साइड होती है BS4 में, और BS6 में शायद राइट हैंड साइड ही आती है। बाकी आपको और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर और एक वीडियो बनाना। बाकी अब करोल बाग चलते हैं हेलमेट लेने, तो वहाँ देखते हैं कौन सा हेलमेट पसंद आता है। वैसे तो मैंने चॉइस कर रखा है एक्सॉर का, बाकी देखते हैं चल के। चलिए, थैंक यू पंकज भाई आज के सेशन के लिए। और भाई मेरा नाम लाला। लाला भाई थैंक यू आज के सेशन के लिए। ओके भैया। और ये देखो, यहाँ मेरा लोगो भी लगा हुआ है। मेरा भी लगा दो। लगा लिया अपने शुभ हाथों से। तो हम लोग अभी करोल बाग के रास्ते में हैं। अभी हमने ये शिव मूर्ति पार करी है। करोल बाग में जो है, मैं भगवान भाई और सनी भाई तीनों जा रहे हैं। हम लोग चोपड़ा ऑटोमोबाइल पे जा रहे हैं। गूगल में आप सर्च करेंगे इजीली मिल जाएगा, रास्ता दिखाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है मेरे को। बाकी मशहूर है दुकान, बहुत पुरानी दुकान है। राइडर्स प्लानट भी है कि वहाँ पर है, उसके बिल्कुल साथ वाली चोपड़ा की है। दोनों पे ही हेलमेट की कलेक्शन अच्छी है, बट जो हेलमेट मेरे को चाहिए वो चोपड़ा पे अवेलेबल है एक्सेल साइज़ में। मेरे को एक्सेल साइज़ आता है, तो जाऊँगा फिर भी एक बार जाके और भी हेलमेट्स देखूँ कौन से अवेलेबल हैं। अगर कोई और नहीं समझ में आया तो जो मैंने पसंद किया हुआ है एक्सॉर का है, वही लूँगा मैं। बाकी देखते हैं चल के, और कुछ भी चीज़ें पसंद आएगी तो देखते हैं। और सनी भाई आए तो एक ब्लूटूथ भी लेना है सेना का, तो लेके चलता हूँ आपको करोल बाग। अब हम आए हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल के गली नंबर 62 करोल बाग की गोडाउन पे, जहाँ पे हेलमेट और जैकेट है। यहाँ पे सनी भाई भी एक जैकेट ले रहे हैं और भगवान भाई भी एक जैकेट ले रहे हैं। भाई मैंने सिर्फ देखे फाइनल नहीं। क्यों बोल रहा है पीछे? ये इंट्रोडक्शन वाला शॉट है, पहले लेना भूल गया था। अब हम आए हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल पे, सेक्टर गली नंबर 62 करोल बाग की। तो इन दोनों को जैकेट लेनी है, सनी भाई और भगवान भाई को। मेरे को हेलमेट लेना है, तो देखते हैं अभी। दिखाओ भाई हेलमेट दिखाओ। और ये लड्डू भाई वियर करते हुए न्यू हेलमेट। अच्छा कलर बनाया यार। समंदर यहाँ से तो मतलब टाइट है ये, एक्सेल है, ये एक्सेल है, ऊपर से ज़्यादा टाइट है। एक्सेल ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा अलग से मुंह भी बाहर आ रहा है। मुँह बाहर आ रहा है ना इसमें। ये एग्जॉस्ट का कौन सा है? नया ग्राफिक आया ये ना, नहीं ये सीडीएबल ग्राफिक है, एपेक्स मॉडल। अपेक्स मॉडल। एपेक्स सीरीज चल रही है ना इसकी। एक वेनस की थी ना, वेनमस। वो तो बहुत ओल्ड ग्राफिक है। ये सही आ रहा है, ये प्लस है ना सही। अब देखो ये टाइट होना चाहिए, मगर ये टाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
हल्का होना ये तो चाहिए। टाइट है, ये देखो ना, ये पूरी ग्रिप होनी चाहिए। ये चीज़ क्या है? भी चाहिए। ये तो लाइट लग रहा है। हाँ, बस ठीक वो है। हल्का सेट हो जाएगा। इसमें कैसा लग रहा था? पैडिंग दबेगी उसमें ज़्यादा। लेकिन ये ना ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा खुला लग रहा है। वो ज़्यादा फिक्स था, हाँ लेकिन ये ऊपर लूज होना चाहिए देखो थोड़ा। ये चीज़ तो प्रॉपर फिट होना चाहिए। क्योंकि ये पैडिंग दबनी हाँ, ये तो फिट ठीक है, देखो ये नहीं खुलना है। ये तो ठीक है फिट हिलने का। भाई ये वाला हेलमेट फाइनल किया है। थोड़ी सर नहीं खोलियो, निकालियो। क्या कर रहा है अनबॉक्सिंग? काय की अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ बस। फोकस करना। निकाल तो सही इसको, निकालियो। सी डेविल मॉडल एक्सॉर का डूअल ब्लैक कलर। अब इस पर सेना लगाएंगे हम। हमने ये वाला लिया है सेना का डुअल का, मैंने और सनी भाई ने 20 ऐसे ही वो 20 सिंगल का बना दिया इन्होंने पहले। जय श्री राम। एक्स्ट्रा माइक है भाई, चल जब आपको जरूरत लगा। 2 माइक एक्स्ट्रा है ना? तो इसमें JBL के स्पीकर आते हैं थोड़े मोटे वाले। इसमें सॉकेट तो है ना हेलमेट के अंदर इसका? हाँ हाँ बिल्कुल है, अंदर बना हुआ है यहाँ पे। पहले पतले वाले आते थे, अब ये बड़े वाले आते हैं। हमारे राइडर सन्नी लद्दाख के साथी, अब स्पीति भी साथ जा रहे हैं। ये हमारे लिए आए हैं स्पेशली हमें सामान दिलवाने। जो हर ब्लॉग में नजर आता है। हाँ हाँ भी सन्नी, खाना खाने चले। चल दिखा दो, जैकेट तो दिखा दो भाई, कैसी लगने वाली जैकेट? सही लग रही है, पीछे ले ली दिखाइए। जाए, ले ली जाए। ये है कितने की? इसकी लेंथ भी लंबी तेरे हिसाब से तो है। सही है, फिटिंग में ठीक है। अच्छा ये उसी का जो सन्नी ने पहनी उसका छोटा मॉडल है? का छोटा है, एक्सेल है। तुम्हारे पे सही लग रही है, इसका एल ले लो। इसका एल है भाई, चल के निकाल दे यार, क्या हुआ तिवारी भाई? इसका एल है। यह है चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स। यहाँ से हमने एक एक्सॉर का हेलमेट, एक सोना का डुअल ब्लूटूथ और सन्नी और भगवान भाई ने जैकेट लिया। स्टॉक भरपूर है यहाँ पे, स्टॉक भी पूरा है और माल भी सारा क्वालिटी ओरिजिनल है ना भाई? और प्राइसिंग भी आपको कम्पिटिटिव मिल जाएगी। आप आएंगे बात करेंगे तो प्राइसिंग भी अच्छा मिल जाएगा।